क्या सचमुच हमारे घर में निगेटिविटी है, नकारात्मकता है या नहीं, उसे किस ढंग से चेक किया जाए, या नकारात्मकता होती क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका मंत्र योग और मिस्टिक प्रिस्ट इस चैनल पर। मित्रों, हमेशा हम अपने वीडियो में कुछ ना कुछ एक नया विषय लेते हैं। आज का विषय क्या सचमुच हमारे घर में निगेटिविटी है या नहीं है, यह जानने के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है। ऐसे तो वास्तविकता में निगेटिविटी या नकारात्मकता होती क्या है, ये काफी बार हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। तो निश्चित निगेटिविटी कहते किसे है, नकारात्मकता या ऋण ऊर्जा किसे कहा जाता है, ये कैसे तैयार होती है, इसके लिए इससे पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो बन चुका है, नकारात्मकता क्या है, उसको आप देख सकते हैं। नकारात्मकता है या नहीं, उसे किस ढंग से चेक किया जाए, इसके 3 विधि या 3 फॉर्मूले हम आपको बताएंगे, जो आपको यह बात निश्चित करवा देंगे कि आपके घर में, घर के किसी कोने में, किसी भी स्वरूप में नकारात्मकता या जिसे हम कोई अदृष्ट बाधा या एक निगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ है या नहीं, ये आप जान पाएंगे। इसके लिए आपको बाहर से किसी को कुछ बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही इसमें बताई हुई चीजें करके यह जान सकते हैं कि आपके घर में निगेटिविटी है या नहीं। दर्शकों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे सहित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस हर चीज में अपना स्वयं का कुछ न कुछ गुण है। ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन्हीं गुणों के कम और ज्यादा होने से सात्विक, राजसिक और तामसिक यह गुण बनते हैं। किसी में सात्विक प्रधान है, किसी में राजसिकता प्रधान है, किसी में तामसिकता प्रधान है। लेकिन क्योंकि तामसिकता यह गुण आपको तीव्र अटैचमेंट देता है, किसी भी चीज से बिल्कुल जकड़ के रख देता है, इसलिए हम उसे निगेटिव या खराब मानते हैं। राजसिकता यह गुण जो है वह आपको हमेशा किसी न किसी कार्य के लिए उद्दीपित करता है और कार्य में लगाए ही रखता है, उससे कभी भी छुटकारा नहीं पाने देता। इसलिए राजसिक गुण को भी हम उतना अधिक महत्व नहीं देते हैं। सात्विक गुण जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवश्यकता पड़ने पर अटैचमेंट, आवश्यकता पड़ने पर काम की प्रवृत्ति, कार्य की प्रवृत्ति में जाना और आवश्यकता पड़ने पर उसे छोड़ भी देना, यह कार्य सात्विक गुण द्वारा जल्दी संपन्न होता है। डिटैच होना, किसी भी चीज से निवृत्त हो जाना, उसको छोड़ देना या दूर होना, यह सात्विक गुण में अधिक जल्दी संभव होता है। इसलिए सात्विक गुण को श्रेष्ठता कही जाती है। अब छोड़ने के लिए तैयार क्यों रहना है, हम सब लोग जानते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर। हमारे जीवन की यह वास्तविकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसको मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसी व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः हमारे यहाँ उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग आदि से शरीर की मृत्यु होने से पहले ही अपने आप को ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग या कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग, अनेकों चीजें बताई गई है, उनसे किसी भी प्रकार आप उस तत्व को पा लेवे जिस तत्व में न जन्म होता है न मृत्यु होती है। यह बात अलग हो जाएगी, लेकिन उस तत्व तक जाने के लिए हमारा जीवन तो सुखपूर्वक व्यतीत होना चाहिए, हमें जीवन में थोड़ी शांति मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर गृहस्थाश्रम की संकल्पना है। उस गृहस्थाश्रम को निभाते हुए काफी बार चाहे या अनचाहे हमारे आसपास कुछ ऋणात्मकता, कुछ निगेटिविटी, या जिसको हम कहते हैं
एक बाधा सदृश्यता या बंधन हमें मालूम होने लगता है या हमारी जानकारी में आने लगता है, अनचाहे विघ्न हमें घेर लेते हैं। ऐसे वक्त में क्या किया जाए? बहुत बार हम किसी भी चीज का अंधानुकरण करके किसी चीज को मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारा मानना और न मानना दोनों ही अंधानुकरण है, जब तक हम स्वयं किसी चीज को जान नहीं लेते। जिस प्रकार केवल किसी को सुनकर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रख सकते, उसी प्रकार सिर्फ केवल किसी की बातों से हमें शैतान पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम साइंस के द्वारा हर चीज को अपनी आंखों से देखकर ही प्रवृत्त होते हैं या उसी द्वारा सिद्ध या उसी द्वारा प्रूफ मानते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर चीजें हमें आंख से दिख ही सकती है। अब कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करता है तो वो किस ढंग से उसे बताएगा कि वो कितना प्रेम करता है? ये तो भावना है, उसको किसी पैरामीटर में गिना नहीं जाता। और याद रखिएगा, जो भावनाएं हैं उसमें पैरामीटर्स या प्रमाणिकता इस ढंग की नहीं होती, परसेंटेज नहीं होते, प्रतिशत नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं आपसे 50% प्रेम करता हूं या मैं 50% ईमानदार हूं। ऐसा नहीं होता। या तो आप ईमानदार होते हैं या तो आप ईमानदार नहीं होते हैं। या तो आप किसी से प्रेम करते हैं या तो प्रेम नहीं करते हैं। या तो आप किसी के पास समर्पित हैं या तो आप समर्पित नहीं हैं। ये भावनाओं की बात हो गई। तो इसी प्रकार से भावनाएं ही, हमारा असंतोष ही जब किसी व्यक्ति पर हम मंडित कर देते हैं, किसी व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हैं या किसी परिवार पर केंद्रित हो जाता है, तो वही निगेटिविटी हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि हमारा वीडियो है जिसमें यह बताया गया है कि नकारात्मकता क्या होती है। आप उसको देखिएगा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर कि जो नकारात्मकता के बारे में हमें इंडिकेट कर सकती है, हमें पूर्व सूचना दे सकती है, हमें संकेत कर सकती है कि इस स्थान पर नकारात्मकता है। 3 चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। इनमें से किसी भी एक चीज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या तीनों चीजों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम कुम्हड़ा, महाराष्ट्र में उसे कोहड़ा कहते हैं। ये कुम्हड़ा भगवती चंडी के प्रयोग में बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कुम्हड़े में पित्त शामक गुण होते हैं, माने ये किसी भी प्रकार की गर्मी को, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को अपनी ओर खींच लेता है। अतः आपके द्वार के बाहर की दिशा में उस कुम्हड़े को, माने उस कोहड़े को इस तरह टांगना है कि आने जाने वाले हर व्यक्ति की दृष्टि उस पर होनी चाहिए, वो जानी चाहिए। और उस कुम्हड़े के ठीक विपरीत दिशा में, विपरीत का अर्थ उसका डेठ, डंठल जहां होता है, जहां से वो पेड़ को या उसकी लता को, बेल को लटका हुआ होता है, उसके विरुद्ध दिशा में एक बिंदु होगा। उस बिंदु को, उस मुख की तरफ थोड़ा सा सिंदूर लगाकर आपको उस कुम्हड़े को लगाना है। ये कुम्हड़े 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक खराब नहीं होते हैं। लेकिन अगर निगेटिविटी है तो 7 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर वह कुम्हड़ा उसी जगह सड़ने लग जाएगा। वो बिल्कुल ही एक द्रव, चॉकलेटी कलर का द्रव या किसी डार्क कलर में उसमें से कुछ रस निकलेगा और बदबूदार हो जाएगा। यह अगर आपको दिखता है तो समझ लीजिएगा कि कुछ निगेटिविटी है। दूसरा उपाय है गुड़हल का फूल, सफेद गुड़हल, मराठी में जिसे जास्वंद कहते हैं, सफेद जास्वंद। इस पौधे को आपने लाना है और उसको घर में ऐसी जगह पर रखिए कि जहां दूसरे भी पौधे हैं, माने जीवित रह सके, उसे सूर्य प्रकाश मिले, सही समय पर उसे आप जल इत्यादि रखें, उसकी हर ढंग से चिंता रखकर वह अच्छा रह सके, ऐसे उसको रखना है। अगर 4-5 दिन में या कुछ ही दिन में वो कुम्हड़ा जाता है तो समझ लीजिएगा कि कुछ नेगेटिविटी है।
और तीसरा सबसे अच्छा उपाय, घर में एक कटोरी में नमक लेना है आपने, साधा नमक, या तो आप सी सॉल्ट ले सकते हैं। उसको लेकर आपने बाथरूम में रख देना है और बाथरूम में खुला ही रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस पर जल ना गिरे किसी भी ढंग से, उसमें बाहर से कोई जल ना गिरे। अगर वह नमक पानी हो जाता है, उसका जल हो जाता है, द्रव रूप में वह आ जाता है, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है। अगर इस प्रकार की कोई निगेटिविटी आपको ध्यान में आती है या ऐसी आपको शंका होती है, तो आप ये 3 परीक्षा कर कर निश्चित हो जाइएगा कि निगेटिविटी है या नहीं है। और अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है, तो नंबर आपके पास है। आप या तो वीडियो पर हमें कमेंट में बता सकते हैं या नंबर पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे और अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।